So hello everyone, how are you? And in this today's lecture we are going to learn the console inputs using scanner class. Java 1.5 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसोल से इनपुट लेंगे हमारे जावा के अंदर और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये एक जावा डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमांड लाइन से हम वैल्यू लेंगे, ब्लैक स्क्रीन होती है जो, और वहाँ से हम डेटा हमारे प्रोग्राम के अंदर लेंगे और वहाँ से हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट किस तरीके से लेना है देखेंगे, यूजिंग स्कैनर क्लासेस हियर, ठीक है, जो कि जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो चलो अभी प्रैक्टिकली हम देते हैं। तो चलो मुझे क्या करना है, एक नेम क्या करना है, टर्मिनल से या फिर कंसोल से नेम इनपुट लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा नेम, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर मुझे नेम लेना है यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्कैनर क्लास स्कैनर। यहाँ पे SC इज रेफरेंस वेरिएबल और न्यू स्कैनर यहाँ पे स्कैनर का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और इसको हमें पास करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद सिस्टम डॉट इन, ओके। तो ये इनपुट स्ट्रीम है, इसको इनपुट स्ट्रीम पास करनी है, ठीक है, जो कि सिस्टम ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी इन जो कि इनपुट स्ट्रीम है, इस हमें पास करनी है स्कैनर क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर है, ये क्लास स्कैनर, इसका रेफरेंस वेरिएबल है, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया है सिस्टम डॉट इन। तो इस तरीके से हम स्कैनर का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो स्कैनर जो है वो वैल्यू स्कैन करने का काम करता है, उसके लिए सोर्स चाहिए, उसको स्ट्रीम चाहिए। तो स्ट्रीम इज़ नथिंग बट लाइक एक पाइपलाइन होती है, जैसे कि हम वहाँ से डेटा निकालते हैं, ओके। तो स्ट्रीम चैप्टर हम पढ़ेंगे तब स्ट्रीम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे आपको पास करनी पड़ती है, जो कि इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम इनपुट ले सके स्कैनर इनपुट ले सके और हमें वो दे दे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू लेनी है, तो नेम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नाम की मेथड है उसकी, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड अगर मैं कॉल करूँगा तो जो भी डेटा यूज़र ने कमांड लाइन के ऊपर डेटा यूज़र ने रखा है वो डेटा क्या होगा, नेम के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे सीसा आउट, और यहाँ पे प्रिंट करूँगा जो भी हमारा नेम था, नेम यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो अभी इसको हम रन करते हैं। तो राइट बटन क्लिक करना है और रन एज अ जावा एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पे रन होने के बाद हमें यहाँ पे कंसोल के ऊपर एक इनपुट देना है और इनपुट देने के बाद वो इनपुट चला जाएगा, स्कैनर उसको स्कैन करेगा यहाँ पे। सो माय नेम इज़ दत्तात्रेय साबने, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो ये नाम मेरा रीड हो चुका था और जैसे मैंने एंटर किया वो नाम यहाँ पे एज इट इज़ क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग को रीड कर सकते हो। ये तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, पूरा लाइन ऑफ स्ट्रिंग क्या करता है, रीड करता है, एक एक लाइन रीड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर जो भी लाइन है, लाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में हमने एक मैसेज देना था यहाँ पे सिस आउट यहाँ पे, और यहाँ पे देना था एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम यहाँ पे हमने दिया है और जो भी नेम आएगा यहाँ पे स्पेस दे के आगे यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन या जावा एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आया है। तो आगे हम हमारा नेम लेंगे, जैसे देवानंद परमार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम दिया है और जैसे मैं एंटर करूँगा तो जो नाम हमने दिया था वही नाम हमने क्या किया है, इनपुट लिया है नेम के अंदर और उसी को भी हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो ये जो स्कैनर क्लास है ये बहुत पॉपुलर है कि डेटा स्कैन करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रीम। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्कैनर क्लास कमांड लाइन से डेटा लेता है, वो किसी स्ट्रीम से ही डेटा वो ले सकता है, चाहे वो फाइल से डेटा ले सकता है या फिर नेटवर्क से डेटा ले सकता है, उसको सिर्फ इनपुट स्ट्रीम चाहिए होती है। तो ओके, तो जब हम स्ट्रीम
बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम, इट इज़ अ फ्लो ऑफ डेटा होता है, जो भी इनपुट स्ट्रीम है वो इनपुट स्ट्रीम से डेटा निकालता है और उसके ऊपर कुछ एनकोडिंग डिकोडिंग करके हमें अप्रोप्रिएट डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैनर क्लास। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्कैनर क्लास सिर्फ इनपुट लेने के लिए नहीं है कंसोल से, वो कोई भी इनपुट स्ट्रीम है उसमें से वो डेटा निकालता है। ठीक है, तो फिर डेटा स्ट्रीम कौन सी भी हो सकती है, जैसे नेटवर्क से डेटा निकाल सकते हैं, जैसे किसी फाइल से डेटा हम निकाल सकते हैं, या फिर किसी कंसोल से डेटा ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन से डेटा हम रीड कर सकते हैं यूजिंग द स्कैनर क्लास। ठीक है, तो अब इस स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक इसकी मेथड है रीड, नेक्स्ट लाइन मेथड है इसकी, जो नेक्स्ट लाइन मेथड हमने देखी है, नेक्स्ट मेथड है इसकी। ठीक है, तो इसकी जो मेथड है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट मेथड सिर्फ क्या करेगी, एक सिंगल वर्ड यहाँ पे लेगी, अगर हम स्पेस दे के वैल्यू देंगे तो वो नहीं रीड करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे नेम, ओके मैंने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे स्कैनर क्लास मुझे लेना था, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, और मैं यहाँ पे पास करूँगा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हम इनपुट स्ट्रीम पास करेंगे इसको, तो क्लास है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम इसको पास करेंगे हम। ठीक है, तो ये इनपुट स्ट्रीम जो है हमारी, जो कि कीबोर्ड से डेटा हमारा आता है कंसोल के ऊपर से, वो डेटा रीड करता है। ठीक है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी हमें नेम लेना है, नेम के अंदर तो SC ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर डॉट नेक्स्ट मेथड हम इसकी कॉल करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा कि सिर्फ सिंगल वर्ड ही क्या करेगा, रीड करेगा। अगर उसके अंदर स्पेस है तो स्पेस में सारी लाइन रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कंसोल को क्लियर, और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, यहाँ पे सिस आउट, यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने लिया है एंटर योर नेम, और यहाँ पे नेक्स्ट मेथड हमने कॉल किए। अब ये नेक्स्ट मेथड क्या करती है कि ये पूरी लाइन स्कैन नहीं करती है, ओके, ये सिर्फ वर्ड, एक वर्ड है, अगर स्पेस आ गया तो स्पेस जब आता है तो स्पेस के आगे की लाइन वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ वर्ड जो है सिंगल वर्ड ही रीड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, सिस आउट नेम, ओके। तो यहाँ पे हम प्रिंट किया है, ओके। तो चलो इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे रन एज अ जावा एप्लीकेशन, ओके। एंटर योर नेम, अगर मैं यहाँ पे दत्तात्रेय सामने देता हूँ एक लाइन और एंटर करूँगा तो ये सिर्फ दत्तात्रेय ही लेता है, तो ओके। आगे का स्पेस आने के बाद ये रीड करना स्टॉप कर देता है, पूरी लाइन ये स्टॉप नहीं रीड नहीं करता है। तो इस तरीके का ये जो है नेक्स्ट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें और कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड करनी होती है, या फिर हमें को फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की, बुलियन टाइप की वैल्यू क्या होती है, रीड करनी होती है, ओके। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी कंसोल होता है हमारा, मतलब ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इसी को कंसोल कहा जाता है। तो ये भी कंसोल है, या फिर इसको कमांड लाइन कहा जाता है, या टर्मिनल कहा जाता है। तो ये जो कंसोल है, ओके, तो ये कंसोल से जो भी डेटा हम रीड करते हैं, ओके, तो वो ऑलवेज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन है, तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा हमारा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके जाएगा, और स्कैनर क्या करेगा, उसको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम अगला देखते हैं कि मान लो हमें क्या करना है, कोई नंबर जो है इंटीजर, तो नंबर हमें रीड करना है सिस्टम से। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज, जैसे कि इंटीजर एज नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे एंटर यूर नेम की जगह मैं क्या करूँगा, एज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूज़र को मैसेज जाएगा कि आपका एज एंटर करो। फिर मुझे जो एज एंटर किया गया है वो इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि मेरा ये वेरिएबल है ये इन टाइप का है। तो मैं यहाँ पे एज इज इक्वल टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट नाम की इसकी मेथड है। तो ये नेक्स्ट इंट नाम की मेथड मैं अगर कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, स्कैनर क्लास एक इंटीजर वैल्यू स्क्रीन से जो इंटीजर वैल्यू नंबर है वो ले लेगा,
लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अगर ऐसी कोई वैल्यू हमने एंटर कर दी जो कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उस टाइम आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम बीच में ही क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज हमने इंट नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया है, और ये क्या करेगा, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे ये कंसोल के ऊपर, तो वो नंबर को क्या करेगा, वो रीड करेगा और हमारे एज नाम की वेरिएबल के अंदर रखेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रिंट करते हैं सिस आउट, यहाँ पे सिस आउट एज इस तरीके से, और इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटर योर एज हमने दे दिया 40 और एंटर कर दिया, तो देखो इसने 40 एज को क्या किया है, स्कैन किया है, एक एज के अंदर रखा है, और उसके बाद उस एज को हमने प्रिंट किया है, तो यहाँ पे ये एज को हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो चलो अभी हम थोड़ा सा रॉन्ग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो फिर से हम इसको रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और एंटर योर एज हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, और जैसे भी एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहाँ पे आया है। ठीक है, मतलब आपने जो इनपुट दिया है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या होता है, ये एक्सेप्शन आता है। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर। तो तब तक के लिए हमें यहाँ पे सीखना है कि किस तरीके से हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं कंसोल के ऊपर की वैल्यू को। ठीक है, तो कंसोल को क्लियर कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे फिर से प्रोग्राम रन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एंटर एज मैंने 20 दे दिया, एंटर कर दिया, तो ये इसने 20 एज को रीड किया और इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, आपका जो भी डेटा कंसोल के ऊपर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आपकी वेरिएबल में ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर क्लास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक है, अभी उसके बाद है नेक्स्ट डबल मेथड। ओके, मान लो कि मुझे कोई डबल वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल, और यहाँ पे मैं सैलरी, तो मैंने वेरिएबल लिखा है जिसका डेटा टाइप है डबल, तो यहाँ पे सैलरी मुझे लेनी है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सैलरी यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कॉल करना है मेथड नेक्स्ट डबल, यहाँ पे नेक्स्ट डबल मेथड हमें कॉल करनी है, और एज की जगह हमें यहाँ पे प्रिंट करना है सैलरी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट डबल मेथड, ये मेथड क्या करेगा कि जो भी डेटा हमने कंसोल पे इंसर्ट किया है, दिया है, उसको डबल में कन्वर्ट करके हमारे वेरिएबल के अंदर रख देगा ये। ओके, तो ये एंटर योर सैलरी इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करेंगे, पहले टर्मिनल को क्लियर कर देंगे और यहाँ पे रन एज अ जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एंटर योर सैलरी जैसे 5000.30 दे दिया और एंटर कर दिया, तो उसने एक्यूरेट सैलरी में हमारी रीड कर दी और यहाँ पे प्रिंट भी कर दी, जो कि हमने सिर्फ रीड किया और उसको प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेस्ट तरीके से आप इनपुट ले सकते हो कंसोल के ऊपर से। तो चलो, आपको कभी कभी बुलियन वैल्यू लेनी है जैसे ट्रू और फॉल्स, तो वो भी वैल्यू हम टर्मिनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि बुलियन यहाँ पे जैसे कि इज़ एक्टिव, वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है इज़ एक्टिव। ओके, सेमीकोलन। सो राइट नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर यूर स्टेटस करंट स्टेटस क्या है ये मैसेज आएगा, और फिर हम इस एक्टिव के अंदर यूज़र की बुलियन वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एससी स्कैनर का ऑब्जेक्ट है डॉट नेक्स्ट बुलियन नाम की मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट बुलियन नाम की मेथड क्या करेगी, टर्मिनल के ऊपर ट्रू या फॉल्स वैल्यू अगर हम रखते हैं तो उसको क्या करेगी, बुलियन में कन्वर्ट करके हमें दे देगा, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे एज इट इज़। ओके, तो इज एक्टिव को प्रिंट किया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट बुल नाम की मेथड बुलियन वैल्यू लेने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इसको चलो अभी हम रन कर देते हैं यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो एंटर योर स्टेटस मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, और एंटर कर दिया तो यहाँ पे ट्रू लिखा था तो उसने ट्रू दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कोई मिसमैच वैल्यू देता हूँ यहाँ पे, एंटर योर स्टेटस मैंने इस तरह से दे देगा, एंटर किया तो ये बोलता है कि आपने जो वैल्यू दी है वो बुलियन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इनपुट देना है तो आप प्रॉपर तरीके से इनपुट दे सकते हो। ओके, और उसी तरीके से इनपुट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर क्लास यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल
यूजिंग द स्कैनर क्लास। तो एक स्कैनर क्लास जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और डोंट थिंक कि स्कैनर सिर्फ टर्मिनल या इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी भी स्ट्रीम से डेटा ले सकता है और हमें दे सकता है। आप सिर्फ इतना उसका काम नहीं है कि वो सिर्फ कंसोल पे जो हम डेटा देंगे वही रीड करता है। ये जो भी स्ट्रीम हम प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, उस स्ट्रीम से डेटा को निकाल के अप्रोप्रिएट मेथड के ज़रिए वो बुलियन में, डबल में या फिर इंटीजर में क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको दे देगा वो। ठीक, तो गाइज इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि स्कैनर क्लास का पर्पज़ क्या है, तो आप उनको बोल सकते हो कि स्कैनर क्लास क्या करता है कि हमें कोई भी इनपुट स्ट्रीम है वहाँ से डेटा लेता है और अपने मेथड के ज़रिए वो क्या करता है, उसको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देता है, जैसे कि इंटीजर, बुलियन, डबल। तो इस तरीके से स्कैनर क्लास क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द स्कैनर क्लास, और हमने इसके थोड़े थोड़े अदर एस्पेक्ट भी देखे हैं किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस द टुडेज वीडियो, व्हाट एवर टॉपिक आई हैव टेकन हियर। सो राइट नाउ इट्स अ टाइम टू गो अवे एंड वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।